मुस्लिमों के गढ़ कुंदरकी में कैसे हार गई सपा। आई विरासत की याद, मुसलमानों ने की वफा। कुंदरकी में 65% मुस्लिम वोटर्स। फिर क्यों बंद हुआ हाजी रिजवान का शटर। क्या मुस्लिम महिलाओं को बीजेपी रास आई। पीएम मोदी की योजनाओं ने दी गाड़ी कमाई। यूपी असेंबली बाई इलेक्शन रिजल्ट में कुंदरकी विधानसभा सीट के नतीजे काफी हैरतअंगेज हैं। सोचने पर विवश करते हैं, क्योंकि इस सीट पर करीब 65% मुस्लिम वोटर्स हैं। ऐसे में बीजेपी की कुंदरकी से जबरदस्त जीत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या मुसलमानों ने बीजेपी के लिए वोट करना शुरू कर दिया है। इस सवाल के पूछे जाने का बड़ा कारण बीजेपी कैंडिडेट ठाकुर रामवीर सिंह को मिले वोट हैं। कुंदरकी सीट पर बीजेपी के ठाकुर रामवीर सिंह को 1,70,371 वोट मिले हैं और उन्होंने अपने करीबी कंपटीटर हाजी मोहम्मद रिजवान को 1,44,791 वोटों से हराया है। वोटों के लिहाज से बहुत बड़ी जीत है। इस जीत के बारे में खुद यूपी सीएम और हिंदूवादी छवि के प्रख्यात बीजेपी लीडर योगी आदित्यनाथ ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये राष्ट्रवाद की जीत है। कुंदरकी पर भारतीय जनता पार्टी की विजय, ये राष्ट्रवाद की विजय है। ये राष्ट्रवाद की विजय है, विरासत और विकास की विजय है। हर व्यक्ति को अपनी जड़ और अपनी मूल की याद आती है और मुझे लगता है कि जो लोग कभी भूले भटके रहे होंगे उन सबको, किसी को अपना गोत्र याद आया होगा, किसी को अपनी जाति याद आई होगी। धन्यवाद। और विरासत पर यह विजय विरासत की विजय है और कुंदरकी की यह विजय बताती है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी कहां जाने वाली है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कुंदरकी में हिंदू वोटर्स की कुल संख्या ही 1,38,000 है। ऐसे में कहा जा रहा है कि बीजेपी कैंडिडेट को 1.5 लाख से अधिक वोट मिलना ये बताता है कि कुंदरकी के मुसलमानों ने बीजेपी को वोट किया है। कभी ये कहा जाता था कि मुस्लिम समाज के लोग बीजेपी को सपने में भी वोट नहीं करते हैं। हालांकि कुंदरकी में गेम पलट गया और अब सवाल किया जा रहा है कि क्या मुसलमानों ने बीजेपी को अपना लिया है। तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी को अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि कुंदरकी के मुसलमानों ने बीजेपी को वोट किया है। समाजवादी पार्टी के मुरादाबाद जिला अध्यक्ष जयवीर यादव ने धांधली के आरोप लगाए हैं। समाजवादी पार्टी शुरू से ही चुनाव मजबूती से लड़ी है कुंदरकी में, और आपने देखा है कि चुनाव वाले दिन कितना यहाँ पुलिस ने उत्पीड़न करा, पूरा तांडव मचा दिया, हर बूथ लूट लिए। भाजपा के जो कार्यकर्ता थे और जगह के और क्षेत्रों से आए हुए 50-50-700 लोग जा रहे थे बूथ के अंदर और वोट डाल लेते, ना उन्हें कोई रोक रहा था ना टोक रहा था। पूरा प्रशासन ने यहाँ पूरा नंगा नाच करा है और बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या कर दी है। समाजवादी पार्टी हमेशा कुंदरकी में जीतती आई है और समाजवादी पार्टी ने, आप पिछले रिकॉर्ड कोई भी देख लिए, लोकसभा का चुनाव 57,000 वोटों से जीती है, विधानसभा का चुनाव 43,000 वोट से जीती है। हमेशा समाजवादी पार्टी कुंदरकी जीती है। अगर चुनाव निष्पक्ष रूप से होता तो भाजपा कहीं लड़ाई में नहीं थी। एक तरफा समाजवादी पहले राउंड से जैसे पोस्टल बैटल वोटर उसमें आगे चली है, इसी तरीके से हर राउंड में समाजवादी पार्टी आगे चलती है अगर निष्पक्ष चुनाव होता। जयवीर यादव के जो आरोप हैं वोटिंग के दिन ही वही आरोप हाजी मोहम्मद रिजवान के भी थे। बीच वोटिंग में हाजी मोहम्मद रिजवान बार बार ये पुलिस प्रशासन पर अति गंभीर आरोप लगा रहे थे कि पुलिस मुस्लिम वोटर्स को वोट नहीं डालने दे रही है, उनके लिए सड़क पर बैरिकेडिंग की गई है। एक वीडियो में देखा जा सकता है कि हाजी मोहम्मद रिजवान की बैरिकेडिंग को लेकर पुलिस प्रशासन में झड़प होती भी नजर आई थी। धांधली के आरोपों की वास्तविकता कितनी है ये आप तो सोशल मीडिया पर तैर रहे यूपी असेंबली बाई इलेक्शन से जुड़े तमाम वीडियो से समझ सकते हैं। बहरहाल कुंदरकी विधानसभा सीट में करीब 3,83,000 वोटर हैं। इनमें मुस्लिम समुदाय के वोटर्स की संख्या 2,45,000 और हिंदू समुदाय के वोटर्स की संख्या 1,38,000 है। इस उपचुनाव में कुंदरकी में 12 कैंडिडेट्स में से 11 कैंडिडेट्स मुस्लिम थे। अकेले हिंदू कैंडिडेट ठाकुर रामवीर सिंह बीजेपी के टिकट पर जीते हैं। कुंदरकी में दूसरे नंबर पर रहे हाजी मोहम्मद रिजवान को महज 25,580 ही वोट मिले हैं, जबकि तीसरे नंबर पर रहे आजाद समाज पार्टी के कांशीराम के चांद बाबू को 14,201 वोट ही मिल पाए हैं। विपक्षी मुस्लिम कैंडिडेट्स के वोटों को भी मिला लें तो ये आंकड़ा करीब 50,000 वोटों तक ही पहुंच पाता है। अब सवाल ये उठता है कि जिस विधानसभा सीट पर 57% से ज्यादा वोटिंग हुई और जहां 65% मुस्लिम वोटर हैं, वहां बीजेपी कैंडिडेट को इतने वोट कैसे मिल गए। मतलब साफ है कि या तो हिंदू समाज के अलावा भी बीजेपी कैंडिडेट को मुस्लिम समाज के अच्छे खासे वोट मिले हैं या फिर दाल में कुछ काला है। कई मुसलमानों का ये भी कहना है कि उन्हें सरकार की कई योजनाओं का फायदा मिला है जो पहले उन्हें नहीं मिलता था। वहीं कुछ मुसलमानों का ये भी कहना है कि हम बीजेपी को वोट देना चाहते थे लेकिन हमने कभी भी बीजेपी को वोट नहीं दिया क्योंकि हम जानते थे कि कोई हमारा यकीन ही नहीं करेगा। खैर, हमारे देश में एक आम सी धारणा है कि मुस्लिम बीजेपी के लिए कभी वोट नहीं करते, लेकिन कुंदरकी में चमत्कार हो गया है।
इसके पीछे भी कई वजह हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कुंदरकी में बटोगे तो कटोगे का नारा नहीं देते हैं, तो बीजेपी कैंडिडेट ठाकुर रामवीर सिंह मुस्लिम समाज से उनका साथ मांगते हैं। ऐसी उनकी एक तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने बाकायदा मुस्लिम वस्त्र धारण कर रखे हैं और मुसलमानों के किसी एक प्रोग्राम में शामिल हुए भी दिख रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी की जीत के पीछे समाजवादी पार्टी के स्थानीय स्तर पर कलह और गुटबाजी भी कम जिम्मेदार नहीं है। सपा के कई नेता कुंदरकी में सिर्फ रस्म अदायगी के लिए पहुंचे थे और सपा कैंडिडेट हाजी मोहम्मद रिजवान को उनकी किस्मत पर छोड़ दिया गया था। खुद अखिलेश यादव भी सपा कैंप में गड़बड़ियों को मान रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।